बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। हेलो है, नमस्ते इंडिया। दिल्ली शहर है दिल वालों का, जहां बसे दिलदार। दिल्ली शहर है दिल वालों का, जहां बसे दिलदार। है गर्व इस शहर को उन पे जो है यहाँ के पहरेदार। हर मुश्किल में खड़े होते सीना तान के, है दिल्ली के अमन के ये जिम्मेदार। दिल्ली पुलिस, शांति, सेवा और न्याय। दोस्तों, इस साल 2022 में दिल्ली पुलिस ने 75वें साल में प्रवेश किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के बीच दिल्ली पुलिस ने अपने 75वें स्थापना दिवस की प्लैटिनम जुबली को मनाया। मजबूत कानून व्यवस्था का आधार, बेहतर पुलिसिंग लिहाजा जांच पड़ताल में मॉडर्न टेक्निक्स अपनाने के साथ साथ दिल्ली पुलिस द्वारा पब्लिक प्लेसेस पर कर्मियों की मौजूदगी बढ़ाने पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है। खासकर वुमेन सेफ्टी को लेकर, जी हाँ, महिला सुरक्षा को लेकर विशेष कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उनको फेयरलेस एटमॉस्फेयर मुहैया करा जा सके। तो दोस्तों, इसी मद्देनजर हमने सोचा कि क्यों ना FM रेनबो पर इस पे प्रोग्राम किया जाए, जी हाँ, इस सेंसिटिव टॉपिक पर। और इसीलिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं IPS छाया शर्मा जी। तो दोस्तों, शी इज द जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इन द इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग एंड ईस्टर्न रेंज। वेलकम टू आवर प्रोग्राम मैम। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या तभी तो आपने हमारे दिल्ली शहर को इतना अच्छा ठीक रखा हुआ है। तो मैम, आपसे जानना चाहेंगे वैसे कि आज आप आते वक्त कोई ऐसा नया केस आपके सामने आया या कुछ कैसा लगा आज? कोई ऐसा नया केस जो आपको लगता है कि हाँ, ये नया आया है क्राइम में? या हमारे लिए तो रोज इसी तरह से होता है कि इस दिन की शुरुआत होती है, कोई क्राइम से होती है। हम रिपोर्ट लेते हैं और फिर हम आगे अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताते हैं, अपने जूनियर ऑफिसर्स को बताते हैं कि उसमें क्या करना है। तो क्योंकि मैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग से हूँ, तो रोज कुछ ना कुछ नया व्हाइट कॉलर क्राइम आता है हमारी नजर में। और ईस्टर्न रेंज से भी हमें जो इत्तलाएं मिलती हैं, तो काफी सारे इंटरेस्टिंग ट्रेडिशनल क्राइम्स होते हैं, तो वो हम हैंडल करते हैं, गाइड करते हैं अपने जूनियर्स को। और जहां हमें लगता है कि हमारे दिशा निर्देश हमें देने की जरूरत है, वहां हम उनको देते हैं। सो नॉट पर्टिकुलरली एनी पर्टिकुलर क्राइम टुडे, बट या जनरली। तो मैम, आपने भी कहा कि व्हाइट कॉलर क्राइम्स, इसके बारे में हम आपसे जरूर बात करेंगे, क्योंकि ये जो होता है ना, इसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है। इनफैक्ट डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं और हमारे पास इंटेंशन प्रूव हो रही है कि हाँ, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चीट किया है और फ्रॉड किया है उनके साथ या फॉर्जरी करी है, तो पेपर क्योंकि बोलता है, इसलिए इट बिकम्स रेलेवेंट एंड इट बिकम्स इजियर। ओके, तो इसका मतलब ये है कि साथ में मैम, जो एक नागरिक है, पुलिस तो अपना कर्तव्य निभाती है, तो कहीं ना कहीं हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह फर्ज निभाने चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली पुलिस अगर हमारा सहयोग करी तो हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए, है ना? आई एग्री विद यू टोटली। तो चलिए दोस्तों, जैसे देश की राजधानी दिल्ली जो कि दिल है हिंदुस्तान का, और तो यहाँ पर फीमेल फ्रेंड्स अपनी सुरक्षा को लेकर अपना सवाल पूछना चाहती तो वो पूछ सकती हैं। कितना सजग हैं आप अपनी सेफ्टी को लेकर, ये बताइएगा। क्या आपको लगता है कि पब्लिक प्लेसेस पे आपके साथ कुछ छेड़खानी हो रही है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, या आपके साथ कुछ इकोनॉमिक फ्रॉड हो रहा है, या फिर साइबर क्राइम जिसकी तेजी से संख्या मैं कहूंगी बढ़ोतरी हुई है, उसमें कुछ ना कुछ तो हम फेस करते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। अगर आज भी शर्म का घूंघट रखाना, तो बस फिर प्रियंका नाराज हो जाएगी, क्योंकि सबको पार्टिसिपेट करना है इस प्रोग्राम में, ठीक है? तो मेरे दिल्ली वालों खासकर, तो आप पार्टिसिपेट कीजिए इस प्रोग्राम में, पूछिए हमसे सवाल। और अगर हमसे व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो 9868107070, 9868107070 ये व्हाट्सएप नंबर है। इसी के साथ हमें आप नॉर्मल मैसेज भी कर सकते हैं, टाइप RAIN रेन, उसके बाद मैसेज लिखिए, उसके बाद नाम और जगह के साथ 53010 पर सेंड कर दीजिए। अगर मेल करना चाहते हैं तो बात से बने बात @gmail.com, BAATSEBANE@gmail.com। और अगर आप हमें फोन करना चाहते हैं तो आप 011-2342-1080, 011-2342-1080, 011-2342-1090, 011-2342-1090,
और टोल फ्री नंबर है 1800110126। चलिए आप हमसे सवाल पूछिए। और हमारे साथ है IPS छाया शर्मा जी। शी इज अ जॉइंट डायरेक्टर ऑफ पुलिस इन द इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग एंड ईस्टर्न रेंज। आज हम बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा के बारे में कि दिल्ली पुलिस ने किस तरह से कारगर कदम उठाए हैं हमारी सुरक्षा को लेकर। जी हाँ, इस देश की आधी आबादी को लेकर। पूछिए, हमारे साथ है IPS छाया शर्मा जी। शी इज अ जॉइंट डायरेक्टर ऑफ पुलिस इन द इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग एंड ईस्टर्न रेंज। हम आपका वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में कुछ डार्क स्पॉट्स जो हैं वो मार्क किए गए हैं और जहां पर महिलाओं को अनसेफ महसूस वो करती हैं, तो वहां पर सुरक्षा देने के लिए दिल्ली पुलिस ने इंटीग्रेटेड फैसिलिटेशन सेंटर्स और पिंक बूथ्स की स्थापना की है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये सेंटर्स किस तरह से महिला सुरक्षा को लेकर कारगर हैं। एक नई पहल हमारे CP साहब की, जिसमें हम चाहते हैं कि उन एरियाज में जो या तो डार्क स्पॉट्स हों, जहां पे लाइट्स कम हो, या हो सकता है कि सेलफोन का एक पैच हो जिसमें आपको फोन नहीं लग रहा हो, उन एरियाज को पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। और ऐसे एरियाज जहां पे महिलाओं का फुटफॉल ज्यादा हो, वो एरियाज में भी दोनों जगह पे हम कोशिश करेंगे कि पूरी दिल्ली को कवर करें। बट इस वक्त हमारे 73 बूथ्स हैं जो अभी हमने नए नए लॉन्च करे हैं। और इसके पहले 52 बूथ्स जैसे पिंक बूथ्स के नाम से भी हैं। तो ये पूरे जिले में पूरे दिल्ली के जो जिले हैं 15 जिले, उनमें कहीं कहीं हैं। अब लेकिन सारे जिलों में सब जगह कवर नहीं हुए अभी। बट हमारा ये प्लान है कि हम जहां जहां ऐसे एरियाज हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, वहां पे हम एक फैसिलिटेशन बूथ एस्टैब्लिश करें। मकसद इसका ये है कि इसमें ज्यादातर हम कोशिश करेंगे कि ज्यादातर बूथ्स में महिलाएं हों जो दूसरी महिलाओं को जो कंप्लेनेंट्स होती हैं उनकी हेल्प कर सकें। आपकी छोटे छोटे जो इश्यूज हैं, लाइक वहाँ पे कंप्यूटर्स दिए गए हैं, अगर आपको कोई EFIR करवानी है तो वो आप वहाँ पे करवा सकते हैं। आपकी कोई समस्या है, और कई बार लोगों को बड़ी हेजिटेशन होती है कि हम थाने नहीं जाना चाहते, तो ये एक तरह से आपके साथ पुलिस संवाद जुड़ेगा, एक आपके साथ ऐसी जगह भी जुड़ेगा जो थोड़ा सा पुलिस स्टेशन से दूर है, और ऐसी जगह है जो मे बी डार्क स्पॉट माना जाता है, जहां पे महिलाओं के साथ कभी छेड़छाड़ या उस तरह की चीज होती हो, या क्योंकि वहां पे लाइटिंग कम है, तो बिकॉज ऑफ द फैसिलिटेशन बूथ लाइटिंग भी आ जाएगी, पुलिस प्रेजेंस भी हो जाएगी, और जो फैसिलिटेशन है इस बात की आपकी जो शिकायत है वो आराम से दर्ज हो सकेगी। दैट विल बिकम पॉसिबल। तो हम कोशिश तो ये करेंगे कि वहां पे कम से कम एक महिला हमारी कर्मचारी रहे। लेकिन हम डेफिनेटली कुछ बूथ्स हैं जैसे इवन शाहदरा में और या नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने आइडेंटिफाई करें, उनको पिंक बूथ का नाम दिया है, और पिंक बूथ में सारी ही महिलाएं होंगी। तो राइट फ्रॉम द पर्सन हु इज इन चार्ज टू द जूनियर मोस्ट पर्सन, सारे पुलिस ऑफिसर्स फीमेल्स होंगे। तो एक तरह का कॉन्फिडेंस लाने की हमने कोशिश करी है, जहां पे हर तरह के विमेन रिलेटेड कंप्लेंट्स को वो आराम से दर्ज करा पाएंगी और अपनी बात कहलवा पाएंगी। तो ये अभी शुरुआत हो चुकी है, केसेस आ रहे हैं या अभी होने हैं शुरुआत? अब हमारे यहाँ पे पहले ही 52 बूथ्स थे और अब 72 बूथ्स और सेटअप कर दिए गए हैं। तो इसमें बहुत सारी जगह पे तो ऐसा है कि जो स्पेशली कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज या मॉल्स के आसपास ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करके जहाँ लगाए गए वहां आती हैं कंप्लेंट्स। छोटी छोटी हैं, छोटी छोटी समस्याएं पर होती हैं, क्योंकि अगर आप उन कंप्लेनेंट्स की निगाह से देखें तो बड़ी समस्याएं हैं उनके लिए। रोजमर्रा का उनके साथ जो होना, छेड़खानी होना, या उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, या किसी को पता नहीं है कि कंप्यूटर पे EFIR कैसे कराना है, तो वो छोटी छोटी चीजें, NCR कैसे लेनी है, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया है या लॉस्ट हो गया है तो उसकी आप एक जो दर्ज कराते हैं इन्फॉर्मेशन लॉस्ट की, तो आई कार्ड मिस हो गया है, पासपोर्ट गुम गया है, उस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आप दर्ज कराते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को भी कोड हेजिटेशन लगती है कि हम पुलिस स्टेशन में कैसे जाए। तो वो चीजों की फैसिलिटेशन इज बिकमिंग वेरी इजी। महिलाओं के बारे में जो सुरक्षा के लिए हमने जो नई नई स्कीम्स निकाली हैं, या हमने वुमेन सेफ्टी के रिलेशन में हम जो चीजें कर रहे हैं नई नई, उसके बारे में पैम्फलेट्स वहां पे रखे गए हैं। उन सब जो विमेन को इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो अवेलेबल हो जाती है। एक इट्स लाइक अ वन स्टॉप सेंटर। ओके मैम, पैंडेमिक में क्या हुआ कि सबने मोस्टली जब ऑनलाइन आ गए थे तो काफी चैटिंग हुआ, और जो खासकर जो वैसे तो जो फैमिली के साथ रहते हैं उनके लिए भी है, लेकिन जो हॉस्टलर्स होते हैं या जो लोग घर नहीं जा पाए थे तो उन्हें चैटिंग किया, वो किसी कहीं बार किसी गलत ट्रैप में आप आ जाते हैं तो वो कंप्लेन करने से डरते हैं कि उनको कोई सपोर्ट नहीं है, वो घर में भी नहीं बता सकते। तो क्या इसमें कॉन्फिडेंशियल रह सकता है? उनका नाम बिल्कुल उन्होंने लॉन्च भी किया, लेकिन उनका FIR जो है ना वो अपडेट ना हो अभी, मतलब वो पूरा कॉन्फिडेंशियल चाहता है, तो इस तरह की सीक्रेसी मेंटेन हो सकती है?
प्रिवेसी? आपके पास बिल्कुल हो सकता है, और विमेन के लिए तो मैं आपको बता दूं, जो हेल्पलाइंस हैं, देयर इज अ 1096 व्हिच इज अ एंटी स्टॉकिंग एंड एंटी ऑब्सीन कॉल्स हेल्पलाइन, वेयर आप आराम से फोन कर सकती हैं और अपनी आइडेंटिटी भी सीक्रेट रख सकती हैं। और सेकंड इज कि अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, या आपके साथ कोई, जिस तरह से ये बता रही थी प्रियंका की चीटिंग हुई है, या किसी ने आपको धोखा दिया है या गलत बातें आपसे करने लगे हैं, और ड्यूरिंग अ चैटिंग जिसमें एक कोई आपका स्मार्टफोन या आपका कंप्यूटर इन्वॉल्व है, तो उस केस में भी आप www.cybercrime.gov.in है, हमारा साइपैड यूनिट है द्वारका में, जो केवल साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स डील करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, www.cybercrime.gov.in। इसमें एक कॉलम है जहां पर अगर आप एनोनिमस रहना चाहते हैं तो आप वो कॉलम को क्लिक कर सकते हैं और अपनी जो प्राथमिकी है वो दर्ज करा सकते हैं। वंस यू रजिस्टर योर कंप्लेंट एंड चूज टू बी एनोनिमस, आपको हमारे रिप्रेजेंटेटिव कॉल करेंगे और आपकी जो समस्या है उसको हल करेंगे। इसमें आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, दिल्ली पुलिस आपके साथ है हमेशा, सदैव, हर वक्त। बिल्कुल, तभी तो हम सुरक्षित हैं। और देखिए, हम आराम से आते हैं, स्टूडियो में प्रोग्राम करते हैं, अगर प्रॉब्लम होती है तो हम जा सकते हैं। वो जो हेजिटेशन हम सबके अंदर होती है कहीं ना कहीं, आज मैम ने कहा है कि किस तरह से पहल भी की जा रही है कि कई बार होता है कंफर्ट जोन, एक महिला अगर आपको ऑफिसर दिखती तो आप अपनी बात उनसे कह सकते हैं, जैसे आप आए हैं तो हम आपसे कह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो प्लीज पूछ सकते हैं। और क्यों नहीं पूछ रहे, क्योंकि हमें मेरठ वाले मैसेज कर रहे हैं कि क्या दिल्ली वाले ही मैसेज कर सकते हैं? अंशी हमसे पूछ रही है, तो मैम वो कर सकते हैं हमें? हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ हैं IPS छाया शर्मा जी, मैं हूँ प्रियंका। और दोस्तों, अगर आप भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, अगर हमारी इस देश की आधी आबादी है जो हमारी दिल्ली में रहती है, वो सवाल नहीं पूछेगी तो कौन पूछेगा? अपने हक के लिए आपको खुद ही आगे आना होगा, सेल्फ रिलायंट बनना होगा। अगर आप अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगी तो दोस्त कोई भी नहीं उठाएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि अब लॉकडाउन तो हट चुका है ऑलमोस्ट, और पाबंदियां सारी हट चुकी हैं, अब जो है हम ऑफिस जा रहे हैं, और कहीं बार वी आवर्स में हम लोग आते हैं, खासकर जो फीमेल्स आती हैं, और तब ना कैब मिलती है और ना ही मतलब कोई कन्वेंस होती है। तो इस तरह किस तरह से दिल्ली पुलिस महिला की सुरक्षा कर सकती है इस समय? प्रियंका, आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगी कि देयर आर लॉट ऑफ विमेन PCR वैन्स, ऑल विमेन PCR वैन्स, एंड वी हैव आल्सो लॉन्च्ड अ फ्री राइड स्कीम, वेयर अगर कोई फीमेल उसको लगता है कि वो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं मिल पा रहा है, उसको कोई टैक्सी वाला या ऑटो वाला उसको नहीं राइड दे रहा है, मेट्रोज भी बंद हैं और वो फंस गई हैं, तो देयर आर हेल्पलाइन नंबर्स 1091 और 112। इस पर वो अगर रात के 10 बजे के बाद है और सुबह 6 बजे से पहले, इस पीरियड में अगर वो कॉल करती हैं 1091 एंड 112, तो they can request for a vehicle and get a safe drop home. We are offering this on this only for women between 10 p.m. to 6 a.m. ओके, तो दोस्तों आपने ये नंबर नोट किया होगा, अगर नहीं किया तो मैम आप एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे? श्योर। ओके, ये जो फ्री राइड स्कीम है ये ओनली फॉर विमेन है, और ये उन लोगों के लिए है जो रात में कभी स्टक हो जाती हैं, उन्हें कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये बिटवीन 10 p.m. to 6 a.m. के बीच में अगर वो एक हेल्पलाइन नंबर है 1091 एंड 112, इसमें अगर कॉल करके अपनी दुविधा बताएंगी और वो कहाँ खड़ी हैं, तो जो नियरेस्ट PCR वैन है वो आके उनको पिक करेगी और उनको उनके घर सुरक्षित ड्रॉप भी करेगी। दोस्तों, आज ये मैम ने ही रिपीट किया, मैंने रिपीट नहीं किया, क्योंकि आपको एक बिल्कुल सही सोच से हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और अगर आपको लगा कि आप भूल गए तो दोस्त, आप जो है ना गूगल पे सब अवेलेबल है, आप दिल्ली पुलिस टाइप करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी उनकी साइट्स पे, सारी साइट्स पे अवेलेबल है। मैं जानना चाहती हूँ, ये अंशी बहुत पुरानी लिसनर है मेरठ में, जैसे मैंने कहा कि वो सवाल पूछना चाहती हैं, लगता है वो कॉलेज में, वो कहती हैं जैसे ही हम कहीं कॉलेज जाते हैं और कोई हमें परेशान करता है तो कोई नंबर होगा ना जिसपे हम कंप्लेन करें, वो काफी दुखी हो चुकी है, कोई उन्हें स्टॉक कर रहा है। मैं आपको इवन दिल्ली के अलावा मेरे को लगता है यूपी में भी वो डायल 100 है जो काफी इफेक्टिव है, और उसी तरह से दिल्ली पुलिस के पास भी वो नंबर्स हैं जिसमें एंटी स्टॉकिंग और एंटी ऑब्सीन कॉल, स्टॉकिंग में वही आपका जो ईवटीजिंग का एस्पेक्ट भी आ जाता है, तो एक जो हमारा हेल्पलाइन है वो है 1096। 1096 वो हेल्पलाइन है जिसमें आप एंटी स्टॉकिंग, एंटी ऑब्सीन कॉल्स और किसी भी तरह की ईव टीजिंग की कॉल अगर आपको महसूस होती हो कि आपके साथ हो रही है, आप इन्फॉर्म कर सकती हैं।
और आपको तुरंत आपकी मदद करी जाएगी। अगर आपको लगता है कि जो कॉलर है ये फ़ोन पे या आपके साथ जब आप जाती हैं पीछा कर रहा है या आपको परसिस्टेंटली तंग कर रहा है एक पर्टिकुलर रूट पे, तो आप 1096 पे शेयर करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। ओके मैम, ये मैसेज आया जो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया है। ये सोनिया का है, हरियाणा से, बिनोला जगह है वहां पर। इफ अ व्हीकल इज फॉलोइंग यू while you are driving and you don't want to show them your home, what are the options for a woman? Okay, especially on the national highway. Yes. On the national highway, I'm sure your home is not on the national highway, so it's going to be quite far. But I think you can, if you feel that you are uncomfortable and you feel that a vehicle has been following you for very long, तो मुझे लगता है कि आप जो वहाँ का 100 नंबर है उसको डायल कर सकती हैं। जो भी PCR वैन या MPV आपके सबसे क्लोज होगी वो आपके पास पहुंचेगी। और आप एक हमारे पास हिम्मत ऐप करके है जो आप डाउनलोड कर सकती हैं। ये हिम्मत ऐप जो दिल्ली पुलिस का है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप को ये ट्रैक करेगा और आपके जो इमरजेंसी नंबर्स हैं जिन पे आपको लगता है कि आपके भाई, आपके कोई फ्रेंड या आपके कोई और परिचित जो फटाक से आपकी कॉल पे आंसर करेंगे, वो भी आप इस पे सेव कर सकती हैं। तो दिस हिम्मत ऐप इज बीन क्वाइट इफेक्टिव और काफ़ी विमेन ने इसको डाउनलोड किया है। और मुझे लगता है कि अगर वो आप अपने फ़ोन में कर दें तो उससे क्या होता है कि वो जो आपकी गूगल लोकेशन, आपकी GPS लोकेशन हमारे पास पहुंचती है एंड इट बिकम्स वेरी इजी टू कम एंड हेल्प यू। तो आई थिंक वाइल यू आर ड्राइविंग ऑल्सो आप अपनी अगर हिम्मत ऐप पे अपना इमरजेंसी नंबर दबाएंगी और आप प्रेस करेंगी तो हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और जो नियरेस्ट MPV है वो आपके पास पहुंच के आपकी वी विल अंडरस्टैंड दैट यू आर इन अ डिस्ट्रेस एंड वी विल रीच यू। सो ऑटोमेटिकली हम आपको एस्कॉर्ट कर सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो उस व्हीकल को जो आपको फॉलो कर रही है आपसे जानकर हम रोक कर उनसे पूछताछ कर सकते हैं जब तक आप आगे निकल सकती हैं। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है। जैसे कि आप सोचते हैं ना कि हमने गानों के लिए वाला ऐप डाउनलोड किया है, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले ना जब आपका फोन आप लेते हैं ना तो आप हिम्मत ऐप को ना सबसे पहले इंस्टॉल कीजिए। क्यों मैम? यस, एब्सोल्युटली। वेल, ये तो करेंगे है ना। इसको ना आप सोच लीजिए, हमारा आज का मेरा गोल है कि अगर नहीं किया ना तो अब भी करना है। वो कहते हैं ना इट्स बेटर लेट देन नेवर, तो प्लीज डू दिस। मैम, एक मेरा सवाल है खासकर सीनियर सिटीजन को लेकर कि किस तरह की फैसिलिटीज उनको दी जाती है। सपोज कीजिए उनके घर में कोई भी नहीं है, तो क्या या फिर यहाँ कोई हस्बैंड वाइफ भी हैं या फिर सिंगल, कई बार कोई इंडिपेंडेंट रहती हैं और वो काफी एजेड हैं, तो क्या उनके लिए कोई ऑफिसर्स तैनात होते हैं उन्हें कुछ चीजें लाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए? सीनियर सिटीजन के लिए हमारे पास एक स्पेशल स्कीम है जहाँ पे जो लोग जो बिना अपने बच्चों के साथ बिना अपनी फैमिली के साथ अकेले रहते हैं, सीनियर सिटीजन अबव द एज ऑफ 65, वो लोकल थाने में अपने को रजिस्टर करा सकते हैं। इससे उनको भी एक आई कार्ड मिलता है और सीनियर सिटीजन सेल हर थाने में है, हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में है और एक पुलिस हेडक्वार्टर में भी एक सेंट्रली मॉनिटर करने के लिए सीनियर सिटीजन सेल है। अब इनका बेसिकली 2-3 चीजों का फंक्शन होता है। ये उनकी वल्नरेबिलिटी मैपिंग करते हैं कि वो कितने उनका जो घर है वो सिक्योर है या नहीं, सिक्योरिटी ऑडिट करते हैं, क्या उनके पास मैजिक आई है, क्या उन्होंने अपने घर के दरवाजे पे चेन लगा रखी है। और एक बीट कांस्टेबल की जिम्मेदारी लगाई जाती है कि वो रोज तो नहीं बट बीच बीच में उनसे जाके मिलता रहे, जो उनकी कुछ लोकल समस्याएं हैं वो सॉर्ट आउट करे। RWA और MWA मेंबर्स के साथ भी हम लोग टाई अप करते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन सीनियर सिटीजन से मिलिए। और बहुत सारे मीटिंग्स जो होती हैं जो थाने लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सीनियर सिटीजन्स के लिए ही करी जाती हैं ताकि उनकी स्पेसिफिक समस्याएं हल हो जाएं। अभी दिल्ली पुलिस ऑल्सो ये भी प्लान कर रही है कि एक हेल्थ, दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हेल्थ स्कीम है उसके तहत भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जिन सीनियर सिटीजन हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं उनको हम जो सुविधाएं हैं जैसे हॉस्पिटल बार बार जाना या सिर्फ दवाइयां ही उन तक पहुंचाना, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये प्लान है कि हम उसको कवर करें इन टैंडम विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो हमारी बातचीत जारी है। और दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी कि कभी उनको इमरजेंसी लगे और उनको लगे कि उनको हॉस्पिटल जाना है या वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं या उनको कोई और समस्या है, तो वो सीधा 100 नंबर डायल कर सकते हैं। और 100 नंबर के अलावा 1291, दोबारा बोल रही हूँ 1291, ये स्पेसिफिक सीनियर सिटीजन्स को हेल्प करने के लिए है। ये 3 लोगों को केटर करती है, चाइल्ड हेल्पलाइन, सीनियर सिटीजन्स एंड स्टूडेंट्स। तो आप 100 नंबर तो डायल कर ही सकते हैं, बट अगर 1291 करेंगे तो वहाँ स्पेसिफिक काउंसलर्स हैं और वो आपकी इमीडिएटली कॉल ट्रांसफर करते हैं। इफ यू नीड एन एम्बुलेंस और एनी ऑफ द मोबाइल पेट्रोल व्हीकल्स विच इज नियरेस्ट टू यू विल कम एंड टेक यू टू द हॉस्पिटल। इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड वी आर देयर विद यू। ओके मैम, जैसे अभी पैंडेमिक हुआ था, जो सेकेंड वेव आई थी वो काफी डेंजरस रही थी, तो क्या कभी कुछ इस तरह की समस्या होती है जैसे, तो क्या दिल्ली पुलिस से कॉन्टैक्ट किया जा सकता है? जैसे
एम्बुलेंस नहीं आ रही है, या फिर हमें कॉन्सेंट्रेटर्स उस समय जरूरत थी और उस समय पासेस हमें ड्राइवर्स नहीं मिल रहे थे, कोई आता नहीं था, तो क्या इस तरह की फैसिलिटीज इस क्रूशल आवर में क्या दिल्ली पुलिस मुहैया करा सकती है? जब पैंडेमिक आया था तब भी दिल्ली पुलिस के सारे जो जवान थे और सारे ऑफिसर्स थे वो लगे रहे, उनको कोई छुट्टी नहीं मिली जी। और हम लोग इसमें नॉट ओनली उन लोगों को जो कोविड कंटेनमेंट जोन्स में थे उनको यहाँ तक कि खाना प्रोवाइड करना और उनके लिए मेडिसिन के पैकेट्स लाना, वो सारी प्रोविजंस कर रहे थे। जो ज्यादा सीरियस लोग थे उनको अगर हॉस्पिटल पहुंचाना होता था तो वी वर कॉन्टैक्टिंग द हॉस्पिटल्स एंड द कैट एम्बुलेंसेज एंड वी वर अरेंजिंग फॉर देम। तो ये सब चीजें एक्चुअल में हो रही थी ऑन ग्राउंड। कॉन्सेंट्रेटर्स जहां जहां लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत थी और कहीं पे बहुत इमरजेंसी सिचुएशन थी, वहां पुलिस ने उसकी भी अरेंजमेंट करी है। और बट द बेस्ट पार्ट वाज कि इवन ऐसे एरियाज में जहां पे कोई जाने को तैयार नहीं था, वहां पुलिस ने जाके हेल्प करी है और अपने ही दम पे उन्होंने लोगों को हॉस्पिटल ट्रांसफर किया है। उनको जरूरत के टाइम पे जब खाना कहीं नहीं मिल रहा था और दुकानें बंद थी, लॉकडाउन चल रहा था, तब दे वर गिविंग इंश्योरिंग दैट फूड पैकेट्स वर अवेलेबल, या उनको दवाई डिलीवर करवाने का जो काम था वो दिल्ली पुलिस के जवानों ने किया है। ओके, ये तो सीरियसली बहुत ज्यादा मदद हमें की थी, हमें दिल्ली पुलिस ने, और ये काबिले तारीफ है क्योंकि उस समय तो लोग घर से निकलते ही नहीं थे, वो अपनी फैमिली को छोड़ के आते थे। तो ये सीरियसली हम तो कहेंगे सैल्यूट है, हमारा बिग सैल्यूट है टू दिल्ली पुलिस की वो हमारे साथ रही है। तो मैम उस समय क्या कोई खास नंबर, ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ मैम, कभी इस तरह की कोई रेयर सिचुएशन आती है तो क्या वो अपने अलग से नंबर जारी करती है या इन्हीं नंबर्स पे सब अवेलेबल होता है? ज्यादातर तो एक 100 नंबर है जिसकी बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं जो कनेक्टेड है उनसे। तो एक 100 नंबर एक जनरल नंबर है और एक नंबर है 112। तो ये 100 नंबर और 112 ऐसे नंबर हैं जो आप इजीली डायल कर सकते हैं और यू कैन अप्रोच द दिल्ली पुलिस। अदरवाइज ऐसे सिचुएशंस में कई बार दिल्ली पुलिस कुछ नंबर भी जारी करती है और वो आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाती है या प्रिंट मीडिया के द्वारा पहुंचाती है, वेयर ऑफिसर्स कैन बी रीच्ड, जहां पे उनको जो जिसको भी हेल्प की जरूरत है वो उनके पास पहुंच सके। बट आई थिंक द बेस्ट सोल्यूशन इज, क्योंकि आसान रहता है याद रखना, 100 नंबर या 112 नंबर जो है दोनों टोल नंबर्स पे डायल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ हैं IPS शर्मा जी, शी इज द जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इन द इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग एंड ईस्टर्न रेंज। दोस्तों, तो आप सवाल पूछ सकते हैं, और इन्होंने निर्भया केस को, जी हाँ, उनकी इन्वेस्टिगेशन को सॉल्व किया है मैम ने, और ये लैंडमार्क जजमेंट रहा है ये। तो दोस्तों, आप प्लीज आप आगे आइए और सवाल पूछिए, क्यों कोई स्टॉक नहीं करता, कोई मीम्स नहीं बना रहा। आपके बहुत सारे केसेस हुए हैं, मुझे सब पता है, ठीक है। तो मैं हूँ प्रियंका आपके साथ। आप हमें कॉल कर सकते हैं 011-2342-1089, 011-2342-1089, 011-2342-1084, 011-2342-1084। टोल फ्री नंबर है 1800-111-026। मैम चलिए इसी के साथ एक कॉल कनेक्ट हो गई है। हेलो 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 हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते, आप कहाँ से बात कर रहे हो दोस्त? मैडम मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, सुभाष मेरा नाम है। मैं अभी आपका लाइव सुन रहा था मैडम, बैठा हूँ गाड़ी में। ओके, और मैं मैडम छाया वर्मा जो जॉइंट कमिश्नर है उनसे भी नमस्ते कहना चाहता हूँ। ओवर टू यू मैम। नमस्ते सुभाष जी। तो आपका बहुत बहुत आभार है मैडम दिल्ली पुलिस का, जो आप इतना अच्छा कर रहे हैं हमारे सीनियर सिटीजन के लिए और दिल्ली वासियों के लिए। मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, पहली हमें कॉल लगी है और मुझे लगता है कि अभी एकदम से कॉल्स आप फ्लोट कर रही हैं। देखिए, हेलो हेलो हेलो। तो लगता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, ऐसे ही अब ये ब्लिंक कर रहा है, तो देखते हैं दोस्तों की कॉल लगता है ये। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, आपका नाम दोस्त? जी मैम, मेरा नाम शिवम है। शिवम, कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैम मैं द्वारिका मोड़ से बात कर रहा हूँ, द्वारिका मोड़, न्यू दिल्ली। ओके, तो दोस्त क्या पूछना चाहते हैं आप मैम से? जी मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कल ही यूपी इलेक्शन का रिजल्ट आया है, तो वहाँ हमने देखा कि महिलाओं का ना मतदान में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उनकी भागीदारी, वोट परसेंटेज जो है, हाँ जी, वो पुरुषों से मुकाबले काफी ज्यादा है जी। लेकिन अगर हम ऑन द टेबल बात करें तो उनका ना नंबर काफी कम है। तो मैं इसी बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ।
वेल दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी सुरक्षा को लेकर कुछ पूछना चाहते हैं, आप समझदार नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, तो उसका फर्ज निभाइए। और मेरे ख्याल से अभी मेल्स कॉल्स आ रही हैं, जो हमारे मेल फ्रेंड्स हमें कॉल करें, तो बाकी फीमेल्स कहाँ गई हैं? वो हमें कॉल कर सकती, जुड़ सकती हैं। दोस्त, आप कोमल हैं, कमजोर नहीं है, आप जानती हैं, प्लीज आगे आइए। आकाशवाणी FM रेनबो प्रोग्राम चल रहा रेनबो हेल्पलाइन एफएम रेनबो पे प्रोग्राम चल रहा है। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं IPS छाया शर्मा जी। शी इज अ जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इन द इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग एंड ईस्टर्न रेंज। दोस्तों, अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं महिला सुरक्षा को लेकर कि किस तरह से पेट्रोलिंग होती है, किस तरह से अगर ईव टीजिंग होता है तो किस तरह से फैसिलिटीज दी जाती हैं, या फिर महिलाओं को किस तरह से सुरक्षा प्रदान की जाती है, बहुत सारे सेंटर्स हैं जिसपे हम अभी बात भी करेंगे, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फोन नंबर है 011-2342-1089। दूसरा नंबर है 011-2342-1084 और टोल फ्री नंबर है 1800-111-026 और व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्हें खुद को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए दिल्ली पुलिस क्या कदम उठा रही है? प्रियंका, वी हैव लॉट ऑफ स्कीम्स। वी हैव एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारी स्पेशल पुलिस यूनिट है फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। मैम, इसी के साथ कॉल कनेक्ट हो गया, आई एम सॉरी, मैं लेती हूँ। हेलो हेलो जी, आपका नाम? अच्छा, मैं अभी FM सुन रहा था आप लोगों का बात दिल्ली से जो। हाँ जी। तो एक मेरा एक सवाल था, ठीक है, महिला का सुरक्षा लेके। जैसे हम लोग कभी, मैं नागालैंड से एक्चुअली, ठीक है, मेरा परिचय देता हूँ, मैं नागालैंड से हूँ। अच्छा, नागालैंड से, ओके। हाँ, नागालैंड इंडिया से हूँ मैं। हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट से जी। तो अच्छा, तो एक पूछा था, मतलब हम लोग जब गाड़ी लेके एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं ना, तो चेक पोस्ट में मतलब बहुत तकलीफें आते हैं। मतलब चेकिंग तो करना चाहिए ना, ठीक है, हम लोग तो लीगल आदमी है, कोई टेंशन नहीं है, चेकिंग का सब कुछ कर लो, लेकिन कभी कभी पुलिस ऐसा हरकत कर देता है, मतलब हम लोग एक क्राइम कर रहे हैं ऐसा टाइप का। तो ऐसे के लिए मैडम जो बैठी हुई है वो कुछ बोलना चाहेंगे? आपने अपना नाम नहीं बताया। मैम, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। ओके, तो मैं इनका जवाब देना चाहूंगी कि बहुत बार होता है कि हमारी जरूरत होती है कि हम अच्छे से चेकिंग करें, और अगर फौरी तौर पे सिर्फ चेकिंग करके छोड़ देंगे तो बहुत टाइम ऐसे होता है कि हमारे हाथ से क्रिमिनल्स निकल जाते हैं या अपराधी हमारे हाथ से छूट जाते हैं। उनके कई बार डिक्की में, कई बार उनके गोल्फ उसमें मिलता है कि उनके पास कोई आर्म्स रखा हुआ होता है या उनके पास कोई ऐसी कॉन्ट्राबैंड आर्टिकल होती है। तो पुलिस का तो काम ही है कि चेक करना, और आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं तो आपको कोऑपरेट करना चाहिए विद द पुलिस चेकिंग। हमारी नेक्स्ट कॉलर हैं जो कि सीनियर सिटीजन हमारे साथ हैं। हेलो लाइन पे है क्या? लाइन पे है आप? हेलो। हाँ, मैं वो बोल रहा था, ठीक है, हम लोग तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके चेक करने देंगे। ये कॉल जो है आपस में मिक्स हो गई है, बट हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन है मैम, फीमेल है, उनका कॉल जो है इनके साथ कनेक्ट हो गया है। इसी के साथ मैम, हम अपने सवाल को जो मैंने आपसे पूछा था कि किस तरह से सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं, वो किस तरह से आप इसे देखती हैं? हमारी दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल पुलिस यूनिट है फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, और ये क्या करती है कि इसका एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं सशक्ति स्कीम, जिसके तहत ये क्या करते हैं कि विमेन एंड गर्ल्स के लिए बेसिकली इनकी एम्पावरमेंट की तरफ जो भी प्लानिंग करनी होती है ये वो करते हैं। तो आपको पता होगा, जैसे पहले क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल हुआ करता था, उसी को बदल के अब स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन कर दिया गया है, और इसका स्कोप भी बढ़ा दिया गया है। तो अब ये केवल मैट्रिमोनियल इश्यूज को या डोमेस्टिक वायलेंस केसेस को ही नहीं देखते हैं, बट ये ऑल्सो कर रहे हैं कि पूरी दिल्ली में सशक्ति स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। हमारे पास अपनी ट्रेनर्स हैं, अपनी लड़कियां हैं जो हमारे ऑफिसर्स हैं जो कि काफी वेल ट्रेन्ड हैं इन कराटे एंड इन अदर सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स। तो ये कंडक्ट करते हैं सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम्स, और अब तक 4,47,392 पार्टिसिपेंट्स हैव बीन ट्रेन्ड। तो किसी को भी अगर वो ट्रेनिंग अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, एक मिनट, एक कॉलर लग गया, सॉरी। हेलो हाँ जी, आपका कॉल ड्रॉप हो गया था। हेलो, बताइए। हाँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं 81 ईयर्स ओल्ड हूँ। ओके। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे फिक्टिशियस नाम पे दिल्ली पुलिस के कुछ पुलिस ऑफिसर्स मेरे घर के अंदर से मुझे उठा ले जाते हैं और मेरा नाम गलत यूज करते हैं, जबकि दिल्ली पुलिस ने सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है कि मेरा नाम ये नहीं है। हमें इतना हरास कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हरास कर रहे हैं। बेटे, मैं 81 साल की हूँ, मेरे दोनों घुटने काम नहीं करते हैं, मैं फोन कर करके थक चुकी हूँ।
मेल लिख करके भेजती हूँ, कोई जवाब नहीं देते हैं। इतना हरास कर रहे हैं कि मैंने दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट किया है मैम, आप मुझे डेथ सेंटेंस पास कर दे। मैम प्लीज आप सुनिए कि मैम आपसे क्या कहना चाह रही है। मैम हमने आपका हाँ बेटा, हमने आपका नंबर नोट कर लिया है और हम सीनियर सिटीजन सेल से किसी को भेजते हैं आपके पास, और वो आपके सारे प्रॉब्लम को सुनेंगे और उसको सॉर्ट आउट करेंगे। आपके पास कोई नहीं बेटे मेरा दोस्तों, अगर आप भी हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी हाँ, आपका टोल फ्री नंबर है 1800-111-026। मैम हम उसी सवाल पे हैं कि कैसे महिलाओं को सेल्फ रिलायंट बनाने की तैयारी कर रही है दिल्ली पुलिस। तो बहुत एक अवेयरनेस जनरेशन की वजह से बहुत बार हम लोग हिचक जाती हैं लेडीज और वो नहीं आगे आती हैं, तो एक जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलाते हैं स्कूल्स में, जहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को हम अवेयर करते हैं कि हाउ वी मस्ट बी जेंडर सेंसिटाइज्ड, हाउ देयर हैज टू बी एन इक्वल सोसाइटी, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ काउंसलिंग सेशंस वी आर ऑर्गेनाइजिंग इन टैंडम विद schools. So all this is showing, what happens is in case if there is a victim who has to be a victim of sexual assault or molestation or rape, वो कैसे दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट करे, कैसे काउंसलर्स जो होते हैं जो कि दिल्ली कमीशन फॉर विमेन के क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर पे अवेलेबल है, हाउ दे कैन कॉन्टैक्ट। एंड जहाँ पर ये तो अवेयरनेस वाली बात हो गई, बट देयर आर लॉट ऑफ NGOs जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ एम्पावरमेंट ऑफ विमेन के लिए जो भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें फैसिलिटेशन का काम करती है दिल्ली पुलिस। और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही थी उस वक्त कि स्पूवैक जो हमारी स्पेशल पुलिस फॉर विमेन है, तो स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन है, आप इससे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने अपने स्कूल, कॉलेज, RWA, MWA कहीं पे भी विमेन के लिए एक सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना हो, आप इसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने पे ये आपके यहाँ, आप ही के घर के आसपास जहां आप बोलेंगे वहां ये ऑर्गेनाइज करा सकते हैं एक सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम, जिससे लड़कियों को एक फीलिंग आएगी कि येस दे कैन ऑल्सो डिफेंड देमसेल्व्स एंड दे विल know how to handle stalkers or how to handle eve teasers, and at least the confidence they will be having. कि मैम ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके काम आ सकती, तो बहुत अच्छी बात है। और फिलहाल हम कॉल एक हमारे साथ कनेक्ट हो रही है, तो हम उनको लेते हैं ऑन एयर। हेलो 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 जी, आपका नाम? मेरा नाम बबलू शर्मा। बबलू शर्मा जी, कहाँ से बात कर रहे हो आप? हेलो। हाँ मैम। हाँ जी, आपका सवाल? जी आ रही, आवाज आ रही है। मैम से, छाया मैम से एक सवाल था जी, मतलब एडवाइस था। दिल्ली पुलिस तो बहुत अच्छा काम कर रही है, सब एप्रिशिएटेबल है। एक बार मैं अपने वाइफ को लेकर के हॉस्पिटल जा रहा था, लेबर पेन हुआ, और ये मदनगिर की घटना है, और वहां पे 11:30 बजे रात का समय था, और जहां पे हॉस्पिटल है मदनगिर में, उसके साथ ही पुलिस ने बैरिगेटिंग किया। बैरिगेटिंग पे मैं पहुंच गया गाड़ी लेकर के, मैं उनको बार बार दिखा रहा हूँ कि वाइफ हमारी गाड़ी में है, उसको लेबर पेन हो रहा है, उसको हॉस्पिटल भेजना है। पुलिस ने एक नहीं सुनी और उसको बोला नहीं उधर से घुमा के जाओ। और घुमा के जब मैं आया हूँ तो वही पुलिस, एक जो ये टेंट का काम करता है, उनका गाड़ी आया तो उसको खोल करके उसको अंदर ले आया, हमको आने नहीं दिया, हम घूम करके वहां आ गए। तो थोड़ा सेंसिटिविटी की ये बीच बीच में हमने उस समय 100 नंबर पे डायल भी किया है। ओके, तो मैम तक आपकी बात पहुंच गई है, और इसी के साथ मैं पहले एक और कॉलर ले लेती, फिर हम आप दोनों से ही। हेलो। हाँ जी, हेलो, आपका नाम? नमस्कार मैम। नमस्कार, आपने सवाल पूछिए। मैम मैं कमलेश कुमार बोल रहा हूँ मैम। हाँ जी कमलेश जी, अपना सवाल पूछिए। सर मैं दिल्ली पुलिस से मैं दिल्ली पुलिस से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो आदमी को परेशान ना करें। ओके, अच्छा एक बात मैम, ये एक ग्रीवेंसेस हैं। ओके कमलेश जी, आपका सवाल पहुंच गया, तो दोनों के आप प्लीज आंसर दे दीजिए। जहां तक बैरिकेडिंग की बात है और रात में बैरिकेडिंग की बात है जी, रात में बैरिकेड पे पुलिस खड़े होना और बैरिकेड लगा के ट्रैफिक या उसको मॉनिटर करना, ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कई बार क्रिमिनल्स भाग रहे होते हैं और हमें उनको रोकने के लिए जल्दी से हम कुछ नहीं कर
कर पाते, तो अगर बैरिकेड होता है तो वी कैन एटलीस्ट स्टॉप देम, और या उनको बहुत तेजी से गाड़ी जा रही होती है तो उसको स्लो डाउन होना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है उसलिए। और दूसरा ये कि जहां तक सेंसिटिविटी की बात है तो आई टोटली अग्री, हमें हर बार जो हमारी ब्रीफिंग्स होती हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स होते हैं जो स्टाफ लगाते हैं बैरिकेड्स पे और जो सड़क पे अवेलेबल होते हैं, उनको हम ब्रीफ करते हैं और सेंसिटाइज करते हैं। लेकिन मेरे को हमेशा ये लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको भी थोड़ा सा पुलिस वालों की दुविधा समझनी चाहिए। कई बार हमको रास्ता, अगर उनको कहा कि डिविएशन दिया, तो वो डिविएशन इसलिए भी दिया जाता है बिकॉज कई बार हॉस्पिटल्स बोलते हैं कि उनको एक जगह पे डिविएशन चाहिए। आप देख रहे होंगे कि मॉल्स पे कई जगह से एंट्री एग्जिट्स को बैरिकेड किया जाता है। वो सब इसलिए भी किया जाता है कि अगर बहुत सारी एंट्री एग्जिट्स खुली होंगी तो स्नैचर्स कई बार बहुत तेजी से आते हैं और किसी महिला के साथ स्नैचिंग करके चले जाते हैं, या रॉबर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है जल्दी से क्राइम करके जाना। तो समटाइम्स टू लिमिट दैट हम लोगों को बैरिकेडिंग करनी होती है या एक डाइवर्जन क्रिएट करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको कई बार असुविधा हो सकती है। बट मैं आपकी बात ध्यान रखती हूँ और हम इंश्योर करेंगे कि हम और सेंसिटिवली अपनी पुलिसिंग करें। बिल्कुल। और साथ में कमलेश जी का भी मेरे ख्याल से जवाब मिल गया होगा, कमलेश जी को भी, कि वो हमारे बहुत पुराने लिसनर हैं, तो उनको भी जवाब मिल गया होगा। दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है। कई बार हमें अदर जो साइड की स्टोरी है वो नहीं पता होती है एक्चुअली, क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम्स में इतना उसमें ट्रैप होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि सामने वाला कर क्यों रहा है ऐसा, क्योंकि उन्हें तो सबको देखना है। तो दोस्तों, अगर आप भी पूछना चाहते हैं कोई सवाल तो पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं मैम का फेवरेट ट्रैक लगा रही हूँ, अब तो बनता है क्योंकि अब वाइंड अप करने का टाइम आ रहा है। वेल गर्ल, हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं आपकी बहुत सारी समस्याएं, इससे पता लगता। चलिए, आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। छाया मैम से कहना चाहूंगी कि आप जाते जाते आप क्या कहना चाहते हैं हमारे दोस्तों को जो समय सुन रहे हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस हमेशा तत्पर है आप लोगों की सेवा करने के लिए। हमारी 78,000 की पुलिस फोर्स जो सब तरह की ड्यूटियाँ करती है और 24 घंटे लगी रहती है आपकी सेवा में, वो अवेलेबल है आपके लिए। आपसे ये अनुरोध है कि आप भी अपनी सेंसिटिविटी के साथ उनको अप्रोच करें। कई बार ट्रैफिक के कांस्टेबल्स होते हैं या खड़े हुए हमारे बीट के लोग होते हैं, उनको आप लोग में से कई लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो ये बहुत इट्स अ ड्रॉप इन दी ओशन उनके लिए। उनको बहुत अच्छा महसूस होता है जब आप उनके अच्छे कार्यों को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि पब्लिक अप्रिसिएशन इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली फुलफिलिंग। और एक लास्ट में ये बात कहना चाहूंगी कि हम लोग का हमेशा एफर्ट रहेगा कि हम एक दिल्ली को एक ऐसी जगह बनाएं जहां पे विमेन रात को, दिन में, हर वक्त सेफ्टी से मूव कर सकें और हर जगह अपने को महफूज महसूस करें। इसके लिए मैंने आपको इतने सारे अभी जो कॉल हेल्पलाइंस बताई और आपको जो नंबर्स बताए, आपको जब लगे कि आप अनकंफर्टेबल हैं, आप कॉल कीजिए एंड वील बी देयर फॉर यू। ओके, तो चलिए दोस्तों, कि आई एम श्योर आपकी समस्याएं थी, आपने बोला है, अप्रिशिएट भी किया है, ऐसी बात नहीं है, तो कुछ ना कुछ समाधान तो निकला है। चाहे आपने बोल के भी किया, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली है, इतने टोल फ्री नंबर्स आपको पता लगे हैं, हेल्पलाइन नंबर्स, ऐप, ये सब आपको पता लगा है, तो हेल्प आपको जरूर मिलेगी। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं और बस प्रियंका को दीजिए इजाजत। हमारे साथ हैं दोस्तों इस समय IPS छाया शर्मा जी। शी इज द जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इन द इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग एंड ईस्टर्न रेंज। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच प्रियंका। और इसी के साथ टेक केयर गाइस। बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको